हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू वेलकम टू अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू दिस सेशन वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम स्ट्रैटेजी। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट जल्दी से एक बार आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए इन द टेलीग्राम ग्रुप्स, इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, या फिर आपके कनेक्शंस हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। आप इस सेशन को के लिंक को वहां पे जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ मुझे एक बार बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो इज फाइन, राइट? चैट में मुझे बताते जाइए, सेशन लाइक कर दीजिए, ऑडियो वीडियो, इफ एवरीथिंग इज गुड लेट मी नो। जल्दी से अपडेट देते जाइए। A very good afternoon to all of you। चलिए, आई एम श्योर कि नोटिफिकेशन आते ही, है ना, एक वो अखबार में जो क्लिप आता है ना, वो नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहली चीज जो हम करते हैं ना, वी स्टार्ट सर्चिंग। हमने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करा, पहले नोटिफिकेशन देखा, फिर बेस्ट बुक्स ऑफ आरबीआई, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ आरबीआई, एंड हैव वी ऑर्डर्ड दीज बुक्स। ये कॉमन बुक्स है, आपने सुना होगा, प्रसन्ना चंद्रा हो गया, रमेश सिंह हो गए, राइट? सो आपने रमेश सिंह या प्रसन्ना चंद्रा ऑर्डर करना शुरू कर दिया होगा, बट द क्वेश्चन इज दिस अ राइट वे टू स्टार्ट? क्या ये सही तरीका है स्टार्ट करने का? हाँ या ना, ये तो आपको सेशन के एंड तक पता चलेगा। बट बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट आर मैंडेटरी। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंडेटरी है, हमें वो डिस्कस करना है, हमें वो समझना है। अभी एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये मैं आपको अगर बताती भी हूं तो ये ओल्ड पैटर्न के बेस पे होगा। नया पैटर्न क्या होगा वो तभी पता चलेगा जब डिटेल नोटिफिकेशन आरबीआई की वेबसाइट पे आएगा। सो वील हैव टू वेट टिल दैट टाइम, राइट? सो अगर अभी मैं कुछ भी बोलूंगी देन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज, राइट? वो चेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर कि सबसे पहला स्टेप तो यही होता है दैट यू वुड हैव स्टार्टेड सर्चिंग द बुक्स। ईएसआई कैसे प्रिपेयर करते हैं, कर सकते हैं, एफएम के लिए क्या अच्छी बुक्स होंगी, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स दैट यू आर अवेयर ऑफ, राइट? बट दिस इज नॉट अ गुड स्टेप। सबसे पहले क्या करना चाहिए वो समझिए, बट उससे पहले एक और चीज, लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंट अपडेट्स। फेज 1 एग्जाम 28 मई को है, फेज 2 एग्जाम 25 जून को है। आपका जो एप्लीकेशन है वो भरना शुरू होगा मार्च 28 से अप्रैल 18 ऑनवर्ड्स। देन वैकेंसीज की बात करें तो जो हमारा जनरल वाला होता है, जहां पे कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, दैट इज 238 वैकेंसीज आर देयर। डीईपीआर में आपका 31 है, डीएसआईएम में 25 है, राजभाषा भी है, एंड प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी भी है। तो टोटल आपकी वैकेंसी अगर आप देखो तो 300 है, राइट? सो व्हाट शुड बी डन राइट नाउ, हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर, वही डिस्कस करने वाले हैं हम आज के इस सेशन में। बट ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको जरूरी है। बाकी आई एम श्योर डीईपीआर डीएसआईएम के एग्जाम्स की डेट अलग अलग है, ठीक है? मीनवाइल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट? सो अभी तक ये होता है कि थ्रू आउट 60% चाहिए होता है। लेट्स सी इफ आरबीआई इज कमिंग अप विद सम चेंज, तो वो बात अलग है ना? नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन यू नीड टू नो योर सिलेबस, राइट? ये आप एक टर्म पढ़ते हो ना, केवाईसी, ऐसे ही दिस इज केवाईएस फॉर एग्जाम्स। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। स्टार्टिंग विदाउट नोइंग योर सिलेबस विल नेवर मेक अ सेंस। अगर आप ऐसे जैसे आप मेरे पास पूछो कि मैम आप मुझे बताइए कि क्या तरीका है जिससे एग्जाम क्रैक हो जाए, मैं आपको 2 चीजें बता दूं, आप उनको पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हो? नहीं, दिस इज नॉट अ राइट वे। एंड आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम तो बिल्कुल ही नहीं, जहां पे थरो रिसर्च चाहिए, ठीक है, डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। तो सबसे पहली चीज है ना, यू नीड टू नो योर सिलेबस, क्या आपका सिलेबस है। सो बी थरो विद द सिलेबस, टॉपिक, सब्जेक्ट्स। पता ही नहीं होता टॉपिक्स क्या है, पता ही नहीं है कि आरबीआई की वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन आता है उसका, है ना, उसमें सारा टॉपिकल लिस्ट दिया होता है, बुक सजेस्टिव दिया होता है। सो सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, बी थरो विद व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आर कवर्ड। सेकेंड थिंग, एग्जाम का पैटर्न चेक करिए। वो आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे नोटिफिकेशन में आपको पैटर्न दिया होता है, राइट? तो जो पैटर्न है वो नोटिफिकेशन में दिया होगा। आप अपना सिलेबस और जो सिलेबस है और मार्किंग स्कीम है, जैसे ईएसआई में डिस्क्रिप्टिव आएगा, है ना, एफएम में आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है,
राइट तो ये सारी चीजें आप चेक करके रखो कि आपका डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का है, ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या है, ये हमें पूरा चेक करके चलना पड़ेगा। कोई इशू है नहीं, ठीक है। सो सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए कि 50 मार्क्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव है, 50 मार्क्स का पेपर ऑब्जेक्टिव है, इंग्लिश पूरा 100 मार्क्स का है, तो ये सारी चीजें ना हमें पता होनी चाहिए। देन अ पोस्टर विद की नोट टू प्लान अकॉर्डिंगली डेली, राइट। नाउ यहाँ पे एक आप प्लानर रख सकते हो जिसके बेसिस पे प्लानर रखकर यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। वो प्लानर आपको हेल्प करेगा जानने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको एक प्लानर, एक पोस्टर जरूरी है जहां पे आप वीकली प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है, डेली की उस पे भी रख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो वीकली प्लानिंग करके रखिए, राइट। अपने प्लानर्स यू कैन पेस्ट इट, आप पेस्ट कर सकते हो अपना प्लानर, डेली का, एक हफ्ते का प्लानर पेस्ट करके रखो। आप उसे अचीव कर पा रहे हो या फिर नहीं, उसको आप सैटरडे संडे को मैच करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, है ना, मतलब अगर नहीं मैच हो रहा है, नहीं आप अचीव कर पा रहे हो, तो जो भी शॉर्टफॉल रहा है उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, यू कैन चेक इट बाय सैटरडेज हो गए, संडेज हो गए, वहां पर आप उनको चेक करो एंड उसके बाद मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अचीव इट, ठीक है। जो गैप है, जो भी शॉर्टकमिंग है, उसे फिल करने की कोशिश करें। सो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू नीड टू नो योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस से थरो रहो, आपको क्या बुक्स आपने डिसाइड करा है उससे आप थरो रहो, तभी आप इंश्योर कर सकते हो एग्जाम में अपना प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग, वंस यू आर अवेयर विद योर सिलेबस, आपने सिलेबस देख लिया, टॉपिक देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया, पैटर्न क्या है वो हमने पता कर लिया, ठीक है, मार्किंग स्कीम का हमें आइडिया हो गया, हमने हमारा वीकली प्लानर भी बना लिया, हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज इफ यू आर वर्किंग, अगर आप एक वर्किंग एस्पायरेंट है ना, अगर आप आरबीआई गेट के एस्पायरेंट है और आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू बैलेंस योर जॉब एंड प्रिपरेशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है वर्किंग कैंडिडेट के लिए, दैट दे आर जगलिंग बिटवीन वर्क एंड स्टडी। सो आपका जगलिंग वर्क और स्टडीज है, उस केस में एक राइट स्ट्रैटेजी ही आपको हेल्प करेगी इन योर प्रिपरेशन, राइट। सो आपका जो वर्क है, आपका जो स्टडीज है, उसमें आपको एक राइट बैलेंस बनाना पड़ेगा, और वो बैलेंस तभी बैलेंस बन पाएगा जब आप एक राइट स्ट्रैटेजी बनाओ। तो एक राइट स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जॉब में है। तो आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, आपको ये निकालना जरूरी है कि एक दिन में आपके पास कितने इफेक्टिव आवर्स हैं, राइट। और आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं दूसरे लोग भी, उनके पास आपसे बेहतर कितना ज्यादा टाइम है, ये सारी चीजें ना आपको देखना पड़ेगा। एंड टाइम मैनेजमेंट या फिर एक स्टडी प्लान जरूरी होगा। आपका जो प्लानर है, जो वर्किंग है, दैट शुड बी मंथली प्लस वीकली, क्योंकि पहले आपको ये प्लान करना है कि 3 महीने के अंदर क्या आप एग्जाम को, पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। क्या आप बिगनर हो, राइट। अब बिगनर में भी 2 कैटेगरी है, ठीक है। क्या आप ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, एस्पायरेंट है, उसमें भी 2 कैटेगरी है कि भाई आपने पहले बैंक की तैयारी करी या नहीं। तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यू नीड टू रियलाइज कि अगर आप एक वर्किंग एस्पायरेंट है तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। कैटेगरी मतलब आप एक ऑलरेडी बैंकिंग एस्पायरेंट रह चुके हो, या तो आप बैंक में काम कर रहे हो, ये सब समझना जरूरी है, तभी आप एक राइट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर पाओगे। तो बिफोर ड्राफ्टिंग योर स्ट्रैटेजी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका वर्क शेड्यूल क्या है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना और जानना कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम करेगी या फिर नहीं। एंड ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग कैंडिडेट है। तो हमने सिलेबस जान लिया, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज हमने, वी आर नाउ वेरी केयरफुल कि अगर हम एक वर्किंग एस्पायरेंट है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी वो भी हमें क्लैरिटी हो गई, राइट। तो आप मीनवाइल अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्या आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डाउट्स हैं अगर आपको, यू कैन स्टार्ट आस्किंग, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग विच इज मस्ट, असेंशियल एंड टू बी फॉलोड इज कि आपको अपना जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन से मेरा मतलब है बेसिक जो होता है,
राइट, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बोर्ड हैंग हो गया, राइट तो वो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, फेज 1 के बिना, राइट फेज 1 को क्लियर करने के बिना आप फेज 2 में कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो योर प्रिपरेशन फॉर फेज 1 शुड बी रियली रियली गुड, रियली स्ट्रॉन्ग। एंड ऐसा नहीं शुरू करना है कि पहले फेज 1 की प्रिपरेशन करेंगे एंड देन फेज 2 की प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। थैंक यू। प्रिपरेशन जो होगी वो होगी आपकी सिस्टमैटिक सिंस द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से आप फेज 1 एंड फेज 2 को पैरेलल और साइड बाय साइड लेके चलेंगे, ठीक है। फेज 1 की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे, आप फेज 2 भी उससे कवर करते रहोगे। जैसे गवर्नमेंट स्कीम, डोंट कीप दीज गवर्नमेंट स्कीम फॉर ऐसा कि अभी फेज 1 के लिए पढ़ लेते हैं फिर फेज 2 के लिए पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप, प्लान योर डेज। दैट्स व्हाट आई सेड। प्लान योर डेज का मतलब क्या होगा? इफ पॉसिबल यूज द टाइम ऑफ ट्रैवल बाय लिसनिंग टू वीडियोस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आपका ज्यादातर टाइम ट्रैवल में जाता है, वर्किंग एस्पायरेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो रास्ते में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो, सॉरी, तो वो टाइम को आप यूज करो और उस टाइम में आप क्या करने की कोशिश करो, यू कीप लिसनिंग टू द वीडियोज। नाउ दीज वीडियोज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज द टाइम एंड पिक वन सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पिक करा जर्नल अवेयरनेस में गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से कवर करो कि ये आपका इकोनॉमिक्स जो है वो भी कवर कर दे, यानी फेज 2 भी कवर कर दे, राइट। सो पिक वन सब्जेक्ट कंप्लीटली केयरफुली, ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। सेकेंडली उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, पिक 2 सब्जेक्ट्स, देन पिक 3, तो ऐसे करके आप पिक कर सकते हो। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पिकिंग दी सब्जेक्ट, एक चीज एसेंशियल यहां पर ये है कि जब आप ये जो पॉइंट बोला है ये किसके लिए है, आपके फेज 2 के लिए, मेन एग्जाम के लिए है, कि आप प्री के साथ मेंस का एक एग्जाम पिक करें, दोनों नहीं करें, ठीक है। देन गिव टाइम टू बोथ सब्जेक्ट्स। आपने 1, 2 जो भी सब्जेक्ट उठाए हैं आप उनको प्रॉपर टाइम दो, बहुत ज्यादा मत करो, ठीक है, कि सारे सब्जेक्ट एक साथ उठा लो, नहीं, आप 1 या 2 उठाओ और उसको अच्छे से टाइम दो। देन रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द कॉन्सेप्ट। आपके जैसे एफएम में फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है, बाकी सारे में आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, डू रिवाइज देम, उनके शॉर्ट नोट्स बना के रखो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको शुरुआत से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देखोगे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या बोलते हैं ना, अभी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, राइट, उसके बाद लास्ट में ना देख लेंगे कैसे आंसर लिखते हैं। नहीं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप आप देखो और आपको आ जाएगा, नहीं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को आप पूरा प्रॉपर थॉट प्रोसेस दो कि भाई ये आपका टाइम लगेगा। आप जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इफेक्टिव रहेगा। सी 100 मार्क्स है टोटल डिस्क्रिप्टिव का इसमें आपका ESI एंड FM में, तो आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना बेहतर होगा। सो फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी से ही बिगिनिंग से ही आप शुरुआत कर दीजिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। एंड अगर आप वर्किंग हैं तो फिर नॉन वर्किंग सैटरडे एंड संडे में आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, राइट, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो पाए। अगर आपके सारे सैटरडे ऑफ है तो बहुत अच्छी बात है। नाउ वन थिंग इज दैट स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है कि हम 2 चीजों पे बिल्कुल श्योर रहें। एक तो सिलेबस, मैंने आपको बोला यू नीड टू नो योर सिलेबस, एंड द नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम पैटर्न या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखते ना तो आपको कभी भी एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ आ पाएगा। एंड रेलेवेंट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे हम रेलेवेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे वो भी जरूरी है, राइट। सबसे पहले यू नीड टू फेमिलराइज विद एग्जाम पैटर्न। हमने कर दिया क्वेश्चन टाइप, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा गया है वहीं से तो आपको आइडिया रहेगा, राइट।
तो आपको यहां से आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उसी बेसिस पे प्रिपरेशन कर सकते हैं. Prioritize accordingly and study what is important and required first. This never means कि skipping the things. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ टॉपिक्स को स्किप कर दो, नहीं. मैंने क्या बोला है, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको ट्रेंड से समझ आएंगे, जैसे आपने ट्रेंड एनालाइज करा, ऐसे कोई टॉपिक है, जैसे लेट्स से इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं, राइट. लीडरशिप की थ्योरीज पे से क्वेश्चन आ रहे हैं, मोटिवेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेट्स से मोटिवेशन की थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं. तो जब आपने एनालाइज करा ट्रेंड, यहां से बैक टू बैक हर एक साल क्वेश्चन आ रहा है ना, मोरल पे क्वेश्चन आ रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज पे क्वेश्चन आ रहा है. इन दैट केस अब आप क्या करो, आपको प्रायोरिटी समझ आई ना, राइट. नाउ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करो जो थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ओवर द इयर्स नहीं पूछे गए हैं, है ना. उस पे आप क्या करो, उसको आप मतलब लास्ट में करना शुरू कर दो, मतलब लास्ट के लिए रखो. बट ऐसे टॉपिक्स जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू नीड टू कवर दैट, ठीक है, उनको प्रायोरिटी देना है. द थिंग्स दैट आर ऑफ लेसर रेलेवेंस कैन बी डन ऑन अ लेटर स्टेज. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि आप उसको थोड़ा सा लेटर स्टेज में पिक कर सकते हो. देन एज इट इज सेड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट. तो आपको रिमेंबर रखना है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए. एग्जाम्स लाइक आरबीआई ग्रेड बी ऑफरिंग सच अ गुड पोजीशन, राइट, सैलरी, ये सारी चीजें जब आपको मिल रही हैं तो उसके एफर्ट्स भी अकॉर्डिंगली होंगे, राइट. तो आप अगर देखो तो यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी में कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप रातों रात सोचें और आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाए, नहीं. इट विल रिक्वायर एफर्ट्स to reach to that place and you need to be consistent, ठीक है. तो बेस्ट एंड सिंपल थिंग तो यही है कि आप हर एक दिन प्रिपेयर करें, आप कंसिस्टेंट रहें अपने एफर्ट्स में. ऐसा नहीं करो कि आप एक दिन 4-5 घंटे कवर करो या 10 घंटे दे दो, अगले दिन जीरो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट. नो, you have to be consistent, you have to give time to your exam every day. आप जब तक उसे टाइम नहीं दोगे, इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, राइट, आप उसे प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, तब तक द सक्सेस विल नॉट बी ऑन योर वे, बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट इट. आप सुबह से लेकर शाम तक यही सोचो कि मुझे करना ही है, तभी जो वो कैन नॉट है ना, वो कैन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. 4-5 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन वुड बी रियली बेनिफिशियल. इससे ज्यादा आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है. मैंने तो एक स्टैंडर्ड बोला है कि कम से कम 4 से 5 घंटे आपको पढ़ना ही है. स्टिक टू योर प्रिपरेशन रूटीन. जो आपने रूटीन बनाया है ना, आप उस पर थोड़ा सा अपने आप को पहले तो उसे सोच समझ के बनाएं, राइट. बनाने के बाद आप डिलीजेंटली उसे फॉलो करो. अगर कोई भी शॉर्टफॉल हो रहा है, इट इज नॉर्मल, तो आप उसे सैटरडे संडे में कवर करने की कोशिश करो. अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगी, सिर्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है, राइट, बिकॉज कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू, राइट, टू क्लियर, बिकॉज यू विल हैव फेथ ऑन खुद पे ना. आपको खुद पे भरोसा होगा. अब खुद पे भरोसा होगा तो ऑब्वियसली आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे. एटलीस्ट आप अपना बेस्ट तो दे सकते हो. क्लियर होगा या नहीं होगा वो तो बाद में पता चलता है, राइट. पैनिक मत करो, क्योंकि 3 महीना बचा है या 2 महीने बचे हैं. उधर तो फेज 1 से फेज 2 में बहुत कम टाइम है. यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट. आपको स्टार्टिंग से ही करना है. देन what I said, don't worry about the results. वो लास्ट प्रोसेस है. हम अभी क्या कर सकते हैं ना, we can give our efforts, that's all we can do. तो आप अपने पूरा 100% एफर्ट दो and then let the result come and I'm sure that it will be positive for you, right. अगर आप पूरा एफर्ट दे रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो पाए. Now one thing which I really would like to tell to the all aspirants who are preparing, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बट एक होता है ना जब आपको बोलते हैं कि इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है ना. ये फ्री कंटेंट आपको नहीं, हमें भी मिलता है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज डोंट रिलाई सिंपली ऑन दिस फ्री कंटेंट. जो पीडीएफ मिल रही हैं या फिर आपको नोट्स मिल जाते हैं, इस पे कंप्लीटली रिलाई मत करें. ये मत सोचे कि यही अल्टीमेट है ना. ये जो रिसोर्स है ना वो रिडंडेंट हो सकता है. आपको समझना होगा क्या आपके लिए एसेंशियल है. फ्री रिसोर्स माइट कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट, और आरबीआई साल में 1 बार आता है, 2 बार भी नहीं आता है. तो ये आपको पूरा 1 साल कॉस्ट करेगा,
हो सकता है 2 भी कॉस्ट कर जाए कभी कभी। तो बी वेरी क्लियर टू यूज द टेक्नोलॉजी जुडिशियली, टू यूज द फ्री रिसोर्सेज वेरी जुडिशियली। बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलता है एंड दिस टेक्नोलॉजी हैज ओवर द टाइम हेल्प्ड ऑल ऑफ अस अ लॉट, राइट। एग्जाम क्रैक करने में हमें फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप भी उतने ही लकी हो कि फ्री रिसोर्सेज यूज करके आप पढ़ के निकल जाओ। और ऐसा अगर कोई बोलता है तो देन दैट पर्सन वाज उतना समझदार कि उन्होंने चेक करा कि वो रिसोर्स, जो हर फ्री रिसोर्स मिल रही है, वो यूजफुल थी या नहीं। सो यू रियली नीड टू रियलाइज कि जो आपको फ्री रिसोर्स मिल रही है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। सिंपली आंख बंद करके नहीं ऐसा करना कि पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। आप डेटा चेक करो, पुराना तो नहीं है, अगर है तो प्लीज इमीडिएटली अवॉइड दैट फ्री रिसोर्स, ठीक है। एंड बी डिलिजेंट, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपका जो इररिलेवेंट कंटेंट है, इररिलेवेंट पीडीएफ्स होते हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, प्लीज उन्हें अवॉइड करिए। ट्रस्ट करिए उसी को, या तो अगर आपने किसी कोर्स में इन्वॉल्व है उसी को ट्रस्ट करो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने नहीं लिया है कोर्स, इन दैट केस आई कैन टेल यू हमारा जो कोर्स है आप उसमें भी देख सकते हो। कोर्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज फ्री रिसोर्स फ्री ही रहती है, राइट। आप एक कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। अगर आप थोड़े से ऐसे हो ना कि थोड़ा ध्यान इधर उधर होता रहता है, इन दैट केस फॉर यू इट इज एसेंशियल टू गो फॉर अ कोर्स। क्यों? क्योंकि कोर्स से बस एक सिंपल ये चीज हो जाती है कि आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, आप रेगुलर हो जाते हो, एंड वही चाहिए, राइट। सो यू हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी जुडिशियली। रिमाइंडर जो 3 चीजें हैं वो यही है, सिलेबस को ध्यान में रखिए, क्लैरिटी रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को समझना असेंशियल है, ठीक है। देयर इज नो सक्सेस विदाउट प्रैक्टिसिंग दी मॉक टेस्ट। आरबीआई ग्रेड बी के मॉक टेस्ट आपने प्रैक्टिस नहीं करे तो बहुत दिक्कत है। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, राइट, एंड अवॉइड फ्री रिसोर्सेज। मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये जो फ्री पीडीएफ्स है, यू माइट फील कि ऐसा क्यों, बिकॉज दिस कैन कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट। बहुत बहुत वैल्यूएबल है आपका एक अटेम्प्ट, राइट। ये फ्री रिसोर्सेज आपको आपका एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर सकती है। सो बी वेरी जुडिशियस वाइल रिलाइंग ऑन दीज। बट हाँ, आपके ये 3 स्टेप्स जो हैं बहुत असेंशियल है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ट्रेंड को समझें, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट को सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करना है, उनको एनालाइज करना है और समझना है कि कहाँ पे शॉर्टफॉल रह गया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछते रहिए, राइट। शेरी, दैट्स व्हाट आई केप्ट सेइंग कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉरी आपके जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो आपको डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। अभिराज, ओके, तो मैं आपको अभिराज अभी बता देती हूँ बैच के बारे में। चलिए, सो तब तक आप आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस बैच। तो आरबीआई ग्रेड बी का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑफ फेज 1 एंड फेज 2। तो फेज 1 एंड फेज 2 का बैच है जहां पर सब कुछ कवर किया जाएगा, जैसे करंट अफेयर्स हो गए, स्टैटिक जीए हो गया, न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल इशू हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सेकेंड, फ्रेंडली लैंग्वेज। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस कोर्स में एनरोल कर रहे हो वो आपको समझ भी आए, राइट। तो बहुत ज्यादा हाईफाई वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, बहुत साधारण तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, बहुत ही आसान शब्दों में कॉन्सेप्ट समझाया जाता है जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, आपको रटना ना पड़े। और इसीलिए हमारा जो बैच है दैट इज प्रिटी फेमस, राइट। अब इसमें एनरोल करने का प्रोसेस क्या है मैं बता देती हूँ। वैसे आपके साथ लिंक शेयर किया गया है चैट में, आप देख सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी बैच करके आपके चैट में लिंक है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे एक पेज पे, यहाँ पर आपको आरबीआई ग्रेड बी ये मिल जाएगा बैच, ठीक है। अब ये है आपका आरबीआई ग्रेड बी का बैच जो सामने है। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी की ही प्रिपरेशन करनी है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे, देख रहे हैं ना, बहुत कंटेंट लिखा हुआ है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, टाइमिंग इतनी है। सो ऐसा नहीं कि सुबह 10 से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यूस क्लासेस चलेंगी, नहीं, इसके बीच में क्लासेस चलेंगी। 500 सीट है, चलिए ठीक है। वैलिडिटी 6 मंथ्स है, राइट। इसको अगर आप 1 साल चाहते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है, मैं आपको बता दूंगी कैसे कर सकते हैं। नाउ
ये जो बैच है इसका पूरा डिटेल आपको दिया है, टाइमिंग्स आपके साथ शेयर की गई हैं, क्या क्या आपकी टाइमिंग्स रहेंगी, न्यूमेरिकल सी जर्नल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, स्टैटिक अवेयरनेस, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, देन इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे सबका स्टडी प्लान है, क्या टॉपिक कौन से दिन स्टार्ट होगा, कितने ड्यूरेशन पढ़ाया जाएगा, ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। एवरीथिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर, ठीक है। नाउ ये जो बैच है इसमें लाइव क्लासेस होंगी। ये जो लाइव क्लासेस है टोटल ड्यूरेशन इज 320+ आवर। देन आपको जो कंटेंट पढ़ाया जाता है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी एक कंटेंट आपको दिख रहा था, वो कंटेंट जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको कंटेंट मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, आपका काउंसलिंग सेशंस आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी। तो जैसे ही लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास का मतलब क्या है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अब जैसे कोई भी डाउट आता है कि मैम ये एक प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली है ना रियल टाइम बेसिस पे आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता है, तो डाउट कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये एक बेनिफिट मिलेगा। और वही वीडियो जो लाइव फॉर्म में हुई थी वो आपको विद इन 24 आवर्स में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप उसे जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। देन स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन टिप्स, शॉर्टकट्स, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, कैसे आप फास्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देन ये सारे सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन दिस, ठीक है। कोर्स बाइलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश में जैसे अभी बात कर रहे हैं उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन है, बाकी कंटेंट इंग्लिश में होगा। एनरोल करने के लिए आपको व्यू ऑफर पे जाना है ना, यू कुड सी यहाँ पर एक कोड दिख रहा है 75% का, आप इसे क्लिक करोगे तो आपका जो प्राइस है वो 2999 के करीब आएगा, ठीक है। इसे रिमूव करें एंड यूज करें एक स्पेशल कोड विच इज Y183, आपको चैट में भी मिल जाएगा कोड Y183। जब आप इस कोड को यूज करोगे, ठीक है, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ठीक है, ये आपका कोड है Y183, ठीक है, आई होप ये दिख रहा हो। सो Y183 कोड है, जब आप इसको यूज करोगे ना, आप देखोगे 2759 का प्राइस आपको पड़ेगा। तो प्राइस कितना हो जाएगा 2759 अगर आप यूज करते हैं कोड Y183, ठीक है। और इससे 1% और कम हो जाएगा अगर आप ऐप के थ्रू परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल है आपका बैच का, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और एनरोल करने से पहले पूरी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो अनआंसर्ड रह जाता है, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप मुझसे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और, अगर आप ऐसे ही ग्रेड बी लेवल के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसकी वैलिडिटी आपको 1 साल मिल जाए, ठीक है, तो उस केस में आप एनरोल कर लीजिए बैंक महापैक प्लस में, जहां पर वैलिडिटी 12 महीने है, ठीक है। इसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी ही नहीं सब कुछ मिलेगा, जैसे कि ये सारे एग्जाम नॉर्मल आपके जो होते हैं पीओ क्लर्क एसबीआई वगैरह सारे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ग्रेड लेवल एग्जाम, जैसे अभी नाबार्ड आएगा है ना, तो अगर आपने पहले एनरोल करा हुआ है तो आपका सेबी भी कवर हो गया इसके अंदर, नाबार्ड भी कवर होएगा, सिडबी भी है, ग्रेड बी भी है, सारे आरआरबी एसओ सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। देन सिर्फ क्लासेस कवर्ड है नहीं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, वीडियो सोल्यूशन मॉक के, देन रिवीजन बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक, इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। एंड वैलिडिटी 1 साल है। प्रोसेस सिंपल है, यहाँ पे जाके आपको यूज करना है वही कोड जो मैंने आपको बताया था Y183 एंड आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, इसका प्राइस 7000 है, ये प्राइस और कम हो जाएगा। सी प्राइस इनिशियली हायर लग सकता है, बट आप देखो कि आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ये बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो पूरे 1 साल के लिए, और इसके अंदर आपको ना इंटरव्यू के लिए पे करना, ना मॉक टेस्ट के लिए पे करना, ना एसबीआई के लिए पे करना, नथिंग। ये प्राइस और कम हो जाएगा अगर आप कॉइन सिलेक्ट कर लो जो आपको ऐप में मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं ये तो कॉस्टली है, तो आरबीआई ग्रेड बी का बैच तो मैंने आपको बता ही दिया है, प्राइस भी बता दिया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट, राइट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन जो कि ओपन हो जाएगा वीडियो एंड होते ही, राइट। सो ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करेंगे, डेडिकेटेड एफर्ट्स देंगे, राइट रिसोर्सेज को यूज करोगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।
ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, जो आउटडेटेड कंटेंट है उस पर नहीं ट्रस्ट करना। डायरेक्ट कोई भी शॉर्टकट मत ढूंढिएगा कि बस यही पढ़ लूं तो एग्जाम निकल जाएगा, नहीं। तो ये सारी चीजों को अगर आप अवॉइड करते हैं, राइट डायरेक्शन में जो आपको बोला जा रहा है, मेंटर्स की बात सुनते हैं, तो आई एम श्योर आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो, मेरी बातें आपको हेल्पफुल लगे, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आप अड्डा के चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने इससे पहले विजिट नहीं करा है, नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। देन अड्डा 24/7 की ऐप को जरूर डाउनलोड करें, बिकॉज वहां पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू। मैं आपको फिर मिलती रहूंगी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू।